जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है परमेश्वर का किसी भी उपकार को ना भूलना। है मेरे प्रियो, आज मैं बातें बता रहा हूँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर जो भी आपके जीवन में कार्य किए हैं, जो भी आपके शरीर में काम किए हैं, जो भी आपके जीवन में किसी तरह का भी काम हुआ है, आप यदि जाने हैं कि ये जो भी काम हुआ है, जो शरीर में जो कुछ भी आज हम चहल पहल देख रहे हैं, वो परमेश्वर की दया से करुणा से है प्रियो। उन परमेश्वर को आप ध्यान के बाइबल बताती है भजन संहिता 103 अध्याय का 2 पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। है मेरे प्रियो, आप जो भी है मेरे प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम किए हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को धन के, प्रभु यीशु मसीह को धन के, क्योंकि आपको जीवन में उद्धार देने वाला, आपकी बीमारियों से हमेशा के लिए स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर ही है। उनके लहू के द्वारा ही आपको ये जो बीमारियां जो कुछ भी आए, उस सभी लहू के द्वारा छुड़ाया गया है मेरे प्रियो। आप इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलना। जो भी परमेश्वर के है उनको धन्यवाद दीजिए, उनको धन्य कहे, क्योंकि परमेश्वर ही चमत्कारी, परमेश्वर ही अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ही अपने बच्चों को दया दृष्टि करता है मेरे प्रियो। आप अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 103 अध्याय का 3 पद में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपके सारे अधर्म को कामों से क्षमा देता है। जो भी हम अधर्म काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो भी हम जितनी भी बुराइयां करते हैं, जितनी भी पाप करते हैं, जितनी भी अधर्म का काम हो रहा है, चोरी हत्या कर रहा है, चोरी हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, नशा कर रहे हैं, जितने भी अधर्म का परमेश्वर के दृष्टि में जो अधर्म है, उन तमाम अधर्मों से आपको परमेश्वर क्षमा देते हैं। और जितने भी रोग हैं, चाहे कैंसर का हो, चाहे किसी भी शुगर का हो, थायराइड का हो, जितने भी नाना प्रकार के जो जो बीमारियां जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो, उन तमाम बीमारियों से आपको रोगों से चंगा करता है। यीशु का लहू सारे रोगों से चंगा करता है। यीशु का लहू सारे पापों से धो देता है मेरे प्रियो। आप पवित्र किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अपने लहू से मोल ले चुके हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को उपकार को ना भूले, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही आपको पापों को क्षमा मिला है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा ही आपको चंगाई मिला है, आप ये बीमारी से उद्धार मिला है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की दया और करुणा एक एक बेटा बेटी पर, एक एक के जीवन में कार्य करता है मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के संग होते हैं, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहते हैं, उन तमाम परेशानियों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपके सारे धर्म जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, उन तमाम सभी पापों को वो क्षमा दे देते हैं मेरे प्रियो। और पुराने रोगों से आप विश्वास करने के द्वारा चंगाई में बदल जाता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, भजन संहिता 102-3 अध्याय का 4 पद में आप देख सकते हैं प्रियो, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आपके प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। आपके जीवन में जो प्राण है, जो महत्वपूर्ण है, जो प्राण यदि निकल जाए तो आप अपने लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रियो। ना स्तुति कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना महिमा कर सकते हैं। अभी अभी जब तक आपके जीवन में प्राण है, तब तक ही आप स्तुति और भजन, परमेश्वर की महिमा और जो भी धन दौलत अर्जित करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राण निकल जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्राण को बचाने का कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये उपकार नहीं तो क्या है मेरे प्रियो। आज जो जीवन आप देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, कितना जीवन में आज है अकल चला गया है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आपको हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर आपके प्राणों को बचाता है मेरे प्रियो।
आपके जाने में, आने में, उठने में, बैठने में, करने में, हर सिचुएशन में परमेश्वर आपको बचाकर इस दुनिया में रखा है मेरे प्रियो। इसलिए कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में, आप परमेश्वर आपके सिर पर, बाइबल बताती है, आप परमेश्वर परमेश्वर आपके सिर पर आपका अपना करुणा और दया का मुकुट बांधा है मेरे प्रियो। आपका जो जीवन में जो आपके सिर पर जो बांधा गया है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की करुणा और दया का मुकुट है मेरे प्रियो। वो मुकुट महिमा का मुकुट जो दिखने वाला नहीं प्रियो, अदृश्य शक्ति है जो परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है, जो परमेश्वर आपको बचाता है। परमेश्वर आपको हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर की स्तुति आपके सिर पर रहती है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी लोग हैं मनुष्य जो जाति में जो रह रहे हैं, परमेश्वर उनके प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और परमेश्वर उनके सिरों पर अपनी करुणा और दया और अपना उसके ऊपर आपका मुकुट पहनाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को जानते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने रचाया है, परमेश्वर आपको सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए परमेश्वर आपके संग संग है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के किसी भी उपकार को ना भूलना मेरे प्रियो। क्योंकि आपको बचाने वाला, अपने आप परमेश्वर अपने दया करने वाला, अपने करुणा करने वाला और महिमा का मुकुट रखने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी भाई बहन ये वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आप गाइड करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को जिए। क्योंकि परमेश्वर उन बच्चों को आशीष करते हैं जो बच्चे परमेश्वर के कार्यों को, उपकारों को नहीं भूलते हैं, उनके जीवन में और बहुत आय से बना हो रहता है मेरे प्रियो। इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करने जाते हैं। परमेश्वर हर दिन काम करते हैं। परमेश्वर के कामों को आप देखिए, समझिए और उसके बाद प्रभु को धन्य कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर दया करने वाला, परमेश्वर उद्धार करने वाला है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है भजन संहिता में 103 अध्याय का 5 पद में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जो आपका जो लालसा है वो उत्तम पदार्थों से, जो उत्तम से उत्तम, जो बेस्ट से बेस्ट है, परमेश्वर आपको तृप्त करता है, परमेश्वर आपको संतुष्ट करता है। जो पदार्थ से, जिस पदार्थ से आपको शांति मिलती है, उस पदार्थ से उत्तम पदार्थ परमेश्वर उन लालसाओं को परमेश्वर तृप्त कराता है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर हर तरह से आपको गाइड करते हैं, हर तरह से प्रभु ब्लेस करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर आपकी उत्तम से तृप्त करते हैं, और जिस तेरी जवानी, जो जवानी है उकाब के समान, जो पक्षी उकाब के समान नई हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को आप इस उपकार को ना भूलिए। परमेश्वर आपके सारे धन को क्षमा करता है, रोगों को चंगाई करता है। आप परमेश्वर आपके प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। परमेश्वर की करुणा दया हर एक मनुष्य पर रहती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपके उत्तम से उत्तम पदार्थ के लालसा को तृप्त कराते हैं। परमेश्वर आपकी जवानी को उपकार के समान नया करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज जो परमेश्वर का उपकार है मेरे प्रियो, ये उपकार है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का, जो इसका कोई भी चार्जेस नहीं है मेरे प्रियो। ये फ्री है, ये उपकार फ्री है। आपको परमेश्वर के विश्वास करने के द्वारा ये उपकारों को मिलता है मेरे प्रियो। ये उपकार हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण, हर एक मनुष्य को, जितने भी इस धरती पर रह रहे मेरे प्रियो, तमाम बेटा बेटी को ये उपकार को नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि आपका जो प्राण है वो परमेश्वर के हाथों में है। आपका जितना बुद्धि, विवेक, समझ, ज्ञान सब उनके हाथों में है। इंसान परमेश्वर के अधीनता में है मेरे प्रियो। परमेश्वर जिधर चाहते उधर मोड़ सकते, जिधर बैठना है उधर उठना है। जैसे परमेश्वर कमांड करेंगे वैसे ही आप चलेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला प्रभु है। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पदार्थ देने के लिए वो हमेशा हमारे लिए गाइड करता है। हमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें
हमेशा निरंतर हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपके हर दिन, जैसे पक्षी को जो ना बोता है ना काटता है, फिर भी परमेश्वर उनके खेतों में हरा भरा, उनका हर दिन हर घड़ी भरा हुआ रहता है, बिना परिश्रम का उन्हें फल मिलता है मेरे प्रियो। हमारा तो बड़ पक्षी से बढ़कर हमारा अस्तित्व है मेरे प्रियो, मनुष्य का अस्तित्व है, जो मनुष्य पक्षी से बढ़कर है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने हर चीज़ को मोल कर बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से रचा है। हम उनके हाथों की रचना है, हम उनकी श्वास में फूका हुआ नसों में जीवित प्राणी जो बने हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की ही इच्छा अनुसार से हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हर एक मनुष्य बचाए जा रहे हैं जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर आपके उपकार कर रहे हैं, आज इस उपकारों को जानिए मेरे प्रियो, उपकार को ना भूलिए। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बचा रहे, आपका बच्चों को बचा रहे, आपके पड़ोसी को बचा रहे, आपके हर एक जीवन को, जिस जिस धरती पर जितने लोग रह रहे हैं, हर एक लोग को बचा रहे। सिर्फ हम लोग का दृष्टि होना चाहिए मेरे प्रियो। हम लोग को समझना चाहिए कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं, क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम जो परमेश्वर हमारे उपकार कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के एक भी ऐसा कार्य के जो परमेश्वर हमें देखकर, हमें कार्यों को देखकर संतुष्ट हो और हमें ये समझ सके जिसको हम इस जगत में भेजे हैं, सचमुच वो जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, सचमुच उस जिम्मेवारी को लेकर वो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा मेरे प्रियो परमेश्वर को ढूंढने से भी, क्योंकि ऐसा हम मनुष्य कोई कार्य कर ही नहीं रहे जो परमेश्वर को संतुष्टि मिले, परमेश्वर को ऐसा लगे कि हाँ, जो मनुष्य को मैंने बनाया है वो सही कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज जो भी उपकार बातें बताए मेरे प्रियो, उसको ना भूले, क्योंकि ये उपकार परमेश्वर के लिए है, ये परमेश्वर ने किए हैं, इंसान नहीं किए मेरे प्रियो। जो अल्हाना दे सकता है, जो आपको कुछ भी कह सकता है, सुना सकता है खरी खोटी, लेकिन परमेश्वर उपकार करते हैं। और जो उपकार करते हैं प्रियो, तो उदारता से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उदारता से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु मेरे जितने भी मेरे भाई बहनों जो भी ये वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, वो आप सुनते ही आपके जीवन को बदलाव होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज से ही ये वचनों के अनुसार अपना जीवन को चले, और आज से ये बातों को अपने मनों में ये बिठा लीजिए कि परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद दीजिए। अगर आप जिंदा हैं इस जगत में, जब तक चल रहे हैं, बू रहे हैं, खा रहे हैं, फिर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्य के परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर के निरंतर आराधना स्तुति में बने रहे मेरे प्रियो। क्योंकि अधर्म को भी क्षमा करता है, रोगों को भी चंगा करता है। आप जिस हालात में होंगे, जिस परिस्थिति में होंगे, आपका रोग देखिए दिन प्रतिदिन वो बदल रहा होगा, रोग आपके जीवन से जा रहा होगा, परेशानियां जा रहे होंगे, दुख संकट जितने भी क्लेश जा रहे होंगे मेरे प्रियो, आप तमाम बातों को देखकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपका प्राण को बचाया गया, नष्ट होने से बचाया जा रहा है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का करुणा आपके सिर पर, दया आपके सिर पर है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आप जिस पदार्थ को लालसा करते हैं, अच्छे से अच्छे उत्तम पदार्थ को, सामान को आपको परमेश्वर तृप्त कराएंगे और आपके सामने नया कर देगा प्रभु। जो लोग प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण किए, उनके जीवन में नया करने जा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि आज आप हर एक इंसान नए बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज से पहले कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आपको सही रास्ता दिखा सके, सही गाइड कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है दिखाने वाला, प्रभु यीशु मसीह है जीवन को बचाने वाला, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को राह को प्रकट करने वाला मेरे प्रियो। इसलिए आज जो कोई भी ये सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र होंगे कि परमेश्वर ने पूरे मानव जाति पर अपनी दया दृष्टि किया है, परमेश्वर ने मानव जाति पर अपनी करुणा दया हमेशा निरंतर करते रहेंगे और करते ही रहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें आज समझने की ज़रूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, आप बहुत सारे लोग ध्यानपूर्वक वचन को सुने हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत ऐसे ब्लेस निरंतर होता रहे, और सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।